हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में भी 40 क्वेश्चंस का सेट है और यहाँ घबराइएगा नहीं, क्योंकि 40 क्वेश्चन सेट मैंने सिर्फ लूसेंट से दिया है। और अब जो है मैथ के लिए मैं अलग से वीडियो दूंगी। वो इसमें चूंकि पांच ही मैथ का क्वेश्चन मैं दे पाती थी, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता है वैसे में। तो मैंने सोचा है कि 10-10 क्वेश्चंस का सेट मैं आपको अलग से दूंगी, तो आप वहां से मैथ का टेस्ट लगा सकेंगे। और हाँ, ये इसमें लूसेंट के सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैंने अलग बुक से दिया है, जो कि मुझे लगा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। क्वेश्चन है पहला कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील है, ये कैसा झील है आपको बताना है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कि लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। आंसर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में जो भी सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में वर्ष 1935 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हेली नेशनल पार्क। ये इसका नाम जो है ये पहले का नाम था। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी इस उद्यान की, हेली नेशनल पार्क की। और ये जो है अब इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। और ये जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। और इसमें जो 2020 की मेजबानी करना था वो टोक्यो को करना था, लेकिन हालांकि यह कोविड-19 के कारण अभी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। और इसकी जो अध्यक्षता होती है अंतर्राज्यीय परिषद की, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री इसका अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति इसकी स्थापना कर सकता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो केवल 2। यहाँ पे है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में अग्नि देवता का उल्लेख है, तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। बाकी के ऑप्शन सही है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है, और ऋग्वेद में अघन्य शब्द ये गाय के लिए उल्लेखित है। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। आंसर है ऑप्शन ए, कुमारी अमृता कौर। और इसमें जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। और आर.के. चेट्टी ये वित्त मंत्री थे। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिला
विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीवान-ए खैरात। क्वेश्चन है अनुच्छेद 88 संबंधित है किससे? आंसर है ऑप्शन बी, सदन में मंत्रियों के अधिकार से। अनुच्छेद 88 में सदन में मंत्रियों के अधिकार तथा महान्यायवादी के अधिकार संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आप सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर आप इसका आंसर दीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी गलत है। यहाँ पे है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल को अपना त्यागपत्र भेज सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भेज सकता है। दूसरा है कि सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है। यहाँ पे भी गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के अलावा और भी किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी जो है रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। फिर है रीट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का अंग नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि रीट क्षेत्राधिकार जो है संविधान के मूल ढांचे का अंग है। तो ये तीनों सही दिए गए थे, गलत दिए गए थे, तो मैंने सही करके इसका बता दिया आपको। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करती है। आंसर है ऑप्शन ए, धातु को अधातु से। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा किस पुस्तक में वर्णित है? आंसर है ऑप्शन बी, कल्पसूत्र में। वर्तमान में महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, रानी रामपाल। भारत में सिविल सेवा का सृजन किस गवर्नर जनरल के प्रयास से हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयास से। निम्न में से किस राज्य में बुक्सा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन जनवरी 2020 में किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें जो है 6 से लेकर 9 जनवरी 2020 तक चौथे बुक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल मनाया गया। निम्न में से कौन सा राजा जैन धर्म को मानते थे? आंसर है ऑप्शन डी, सभी। चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राजा खारवेल और उदयन, ये सभी जो है जैन धर्म को मानते थे। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्न में से कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? आंसर है ऑप्शन ए, प्रिवी काउंसिल। निम्न में से किस वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोलंकी वंश का। भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चौरा चौरी कांड के हिंसात्मक होने पर महात्मा गांधी को असंतोष फैलाने के आरोप में कितने वर्षों की सजा सुनाई गई?
आंसर है ऑप्शन डी 6 वर्ष की। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? आंसर है ऑप्शन बी स्पीकर के पास। लोकसभा के मतदान करते समय जब टाई की स्थिति उत्पन्न होती है तो वोट डालने का तथा निर्णायक मत जो है देने का अधिकार वो स्पीकर के पास होता है और इसे कास्टिंग वोट कहते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे कि राज्यसभा के तत्कालिक व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो तथा उसमें जो है लोकसभा सहमत हो। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है? आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी की। वेनगंगा और पेनगंगा दोनों ही गोदावरी की सहायक नदियां हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किन के बीच में स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम के बीच। निम्न में से किसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है? आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की सीमा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया तो इजी है कि आपका आंसर उत्तर प्रदेश सभी जानते हैं, लेकिन जैसे पूछ दिया जाता है कि अगर ये पूछ दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को छूता है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 8 राज्य। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश सहित कितने राज्य को छूता है तब आपका आंसर होगा 9 राज्य। 8 राज्य दिल्ली को छोड़कर, और जब दिल्ली को लगा देते हैं तो 9 राज्य हो जाते हैं। तो इस 8 राज्य में कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और एक दिल्ली को लगा दीजिए तो आंसर हो जाएगा आपका 9 राज्य को। निम्न में से कौन सा एक असत्य फल है? आंसर है ऑप्शन ए सेब। कुछ फल जो होते हैं उनके निर्माण में बाह्य दलपुंज या फिर पुष्पासन ये सारे भाग लेते हैं। ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है, जैसे कि सेब हो गया, नाशपाती, कटहल, ये सारे असत्य फल हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी हिमीस राष्ट्रीय उद्यान, और ये लेह में स्थित है। निम्न कार्बनिक पदार्थों में से कौन प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी सेलुलोज। मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक रहता है? आंसर है ऑप्शन सी 1/10 सेकंड तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। पैराडाइज पेपर संबंधित है किससे? आंसर है ऑप्शन डी कि पैराडाइज पेपर्स का संबंध दुनिया के कई अमीर और शक्तिशाली लोगों के गुप्त निवेश से है। लोसांग उत्सव कहां मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम में।
अंगोरा निम्नलिखित में से किस प्रमुख पशु का नस्ल है? आंसर है ऑप्शन बी, बकरी का। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था कब? आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, सीमा कर। तो आई होप कि ये 40 क्वेश्चंस का सेट आप लोगों का काफी अच्छा रहा होगा हमेशा की तरह। तो इसी तरह टेस्ट लगाते रहिए और सेल्फ स्टडी करना ना भूलें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।